गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन 2.0 में। आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग जो कि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, जो कि मैथ का एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कि एसएससी जीडी वाले बच्चे, यूपीएसआई और पुलिस वाले जो भी फोर्स वाले बच्चे हैं, वह आज क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैथ क्लास में स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप फोर्स वाले बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक जुनून लेकर बैठिए बैच में। ठीक है, जैसा कि आप लोग का स्लोगन भी है, नाम भी है, सब कुछ है, एक जुनून। ठीक है, जुनून के साथ बैठिए, क्लास करिए और अपना वर्दी लेके जाइए। चलिए, इसी के साथ आप लोग को यहाँ जो कि यहाँ क्लास को जो कि यहाँ डिजाइन किया गया है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, यह क्लास आपको पर डे 12 बजे आता है, सुबह मैथ की क्लास, और 12:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर डे क्लास किया करिए। एक और बैच चलता है आपका जो कि 10 बजे होता है मैथ का, और 10:30 बजे आपका होता है रीजनिंग का। अब यह दोनों बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ जो कि मानसून बैच है, यहाँ आपका जुनून बैच है। ठीक है, दोनों क्लासेस अलग अलग कराई जाती है। अगर अगर यहाँ पे मैथ चल रहा है तो मैथ यहाँ पे अलग पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे मैथ अलग चलती है। दोनों करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे, जो कि ज़्यादा समय नहीं है। मैं टाइम बहुत कम रखा हूँ, आधे घंटे की क्लासेस हैं। ठीक है, आधे घंटे में बहुत सारे कुछ आप लोग सीख सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए, चलो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीन चीज, इसमें जो कि तीन चीज होता है। क्या होता है? मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, एक मीन क्या होता है? मध्य, माध्य होता है, जो समांतर माध्य बोलते हैं, माध्य निकालना होता है। मोड क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, और मीडियन क्या होता है? माध्य का निकालना। ये तीन चीज निकालना इसमें सिखाया जाएगा स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, जो सांख्यिकी है इसमें तीन चीज आपको पूछता है मेनली। ठीक, कोई भी एग्जाम हो इसमें तीन चीज पूछा जाएगा। अच्छा, माध्य क्या होता है? मीन क्या होता है? माध्य, माध्य एक एवरेज होता है। मान लो कि एक एवरेज निकाल रहे हो। एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का जोड़ बटे टोटल संख्या। टोटल संख्या, यहाँ से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, समांतर माध्य या मीन निकालने का मतलब है कि उसका एक फार्मूला होता है कि एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटे के सभी संख्या कर दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, समझ में आएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि 8, 4, ए और 10 का समांतर माध्य 6 है, समांतर माध्य 6 है, तो इनका ए का मान बताइए। मैंने बताया समांतर माध्य मतलब एवरेज निकालिए। समांतर माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, समांतर माध्य 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। कुल संख्या का योग करिए, 8, 4, 12, 10, 22 प्लस के ए, 22 प्लस के ए कितना संख्या होगा? 1, 2, 3 और 4 संख्या। कितनी संख्या? 4 संख्या। 6 चौके 24। इसको सॉल्व करिएगा। 22 प्लस के ए बराबर के 24, तो ए बराबर के 2। कितना हो गया? ए बराबर के 2। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत आपको? समांतर माध्य इसी तरह से निकलता है, कुल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या कर देंगे। समांतर माध्य जिसको मीन बोलते हैं निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल संख्या इक्वल टू मीन होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट आपका होता है मोड। मोड क्या होता है? बहुलक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं इसको। बहुलक होता है मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटेशन। मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटेशन।
ठीक है, कोई भी संख्या जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, ज़्यादा बार आ रही है, बारंबारता जो बार बार आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस आंकड़ा दिया गया है 75, 75, 68, 64, 75, 69, 68, 75, 63। ठीक है, देखिए 75 1 2 और 3 बार है, 68 आपका एक एक 2 बार है, 64 एक बार है, 69 एक बार है और 63 एक बार है। कुल मिलाकर के 68 भी 2 बार है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना है? 75 कितने बार है? 3 बार है, तो हमारा 75 राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट होगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। वही क्या होगा? बहुलक पूछा था, हमने बहुलक बता दिया। इसको अंग्रेजी में इंग्लिश में मोड बोलते हैं। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटेशन। कोई भी आंकड़ा दिया हो वह सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा हो वही क्या होता है? अपना बहुलक होता है, मोड कहलाता है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? चलिए, इससे कठिन क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मीडियन। मोड बता, जो कि मैंने मीन बता दिया, मोड बता दिया, बचा मीडियन। माध्य बता दिया, बहुलक बता दिया, अब माध्यिका बचा है। माध्यिका निकालने के लिए आप 2-3 चीजों को ध्यान में देने की बात है। पहला बात, पहले स्टेप में क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टेप फर्स्ट में करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है? कुछ स्टेप फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पहले n बार काउंट करिए कि वह कितने बार है और वह सम है या इवन है, ऑड है या इवन है, क्या है वह? इवन है या फिर ऑड है, सम है या विषम है, यह बताइए। अगर वह जो भी संख्या रिपीट हो रहा, जो भी संख्या दिया हुआ है वह कितने संख्या है, अगर सम है कि विषम है। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करना है? अगर n इज ऑड है, n इज अगर ऑड है, अगर विषम है, तो क्या करना है? n + 1/2 वहां पद बता देंगे, वही क्या होगा? वही आपका मीडियन होगा, माध्य होगा। ठीक है, अगर n इज इवन है तब क्या करना है? n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद को जोड़ के बटे 2 करना है। अब जो संख्या आएगी वह क्या होगा? वह आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? नोट करिए, क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप क्लास में एक जुनून लेके बैठिए, एक जुनून के साथ बैठिए, आपका जो कि सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना ना? देखिए क्या करना है, मीडियन थोड़ा सा आप लोग के लिए कठिन पड़ेगा, बाकी मोड और मीन तो आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ सम अपन नंबर ऑफ डिजिट कर देंगे। ठीक है, अब बहुलक करने मैक्सिमम आप टिपे जो जितने बार रिपीट होगा वही आपका मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। मीडियन माध्यिका के लिए आपको पहले तीन स्टेप फॉलो करना है। पहले स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दूसरे स्टेप में आपको डिसाइड करना है कि वो कितने संख्या है, अगर इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो n + 1/2 वहां पद जोड़ लेंगे, कौन सा पद आ रहा है वो बता देंगे कि यही आपका माध्यिका है। तो उसके बाद अगर इवन आ रहा है तो n + 2 पद प्लस n + 1 n/2 + 1 पद का जोड़ के बटे 2 कर देंगे, वही आपका नंबर हो जाएगा, जो कि वही आपका माध्यिका हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्लियर होगा आपका। देखिए यह संख्या दिया हुआ है, यह आंकड़े दिए हुए हैं, इसको कर रहा है 21, 24, 29, 30, 32, 27, 29, 35, 45, 42, 38, 33 की माध्यिका बताइए। माध्यिका पूछ रहा है। मैंने पहले बताया था क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? 21 है, फिर क्या है? 24 है,
24 के बाद क्या है, 29 है, 27 है, क्या है 27 है, फिर 29 है, फिर 29 है, फिर आपका 30 है, फिर आपका 32 है, 33 है, 35 है, 33, 35, 38, 38 है। उसके बाद है 38 के बाद है आपका 45, 45, 42, 45, 42, 45, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब राइट है, सही है। कितना है, 21 है, 24 है, 27 है, 29 है, 30 है, उसके बाद क्या है 32 है, 33 है, 35 है, 38 है, 42 है, 45 है। क्लियर है इतना। चलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में डिफाइन करना है कि यन यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 हैं जो कि इवन है, क्या है जो कि इवन है। एक कॉमन लगाते रहिए, ठीक है, इससे आपको क्लियर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। यह 12 है जो कि आपका इवन है। इवन के लिए मैंने स्टेप 3 में क्या बताया था, स्टेप 3 में हमने बताया था अगर इवन है तो इवन n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद बटे के 2, n बाई 2 मतलब 12 बटे 2 करेंगे तो 6वां पद, 6वां पद प्लस 7वां पद बटे के 2, ठीक है। 6वां पद यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 6 प्लस 1 7वां पद बटे 2, 6 पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 7 यही 2 पद है, ठीक है। 30 प्लस के 32 बटे के 2 करिएगा तो यहाँ आपका 62 आ जाएगा, 62 बटे के 2 करिएगा आपका 31 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31। 31 इसका माध्यिका है, क्या है, 31 इसका माध्यिका है। 31 आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इधर से 5 छोड़े हैं, इधर से भी 5 छोड़िए, बीच का जो बच रहा है उसी को बटे 2, उसी को ऐड करके बटे 2 कर देंगे तो भी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, 31 आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माध्यिका निकालेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में मैंने पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा निकालेंगे, फिर एन तक डिफाइन करेंगे कितने नंबर है, और अगर वहाँ इवन है कि ऑड है, इवन है तो ऐसे फॉर्मूला पुटअप करके लगाएंगे, अगर ऑड रहता तो n बाई 2 करके लगा देते, ठीक, n प्लस 1 बाई 2 करके लगा देते, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। तीनों में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, किसमें किसमें, मोड मीडियन और मीन में आपका जो कि रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। मीन मोड और मीडियन में आपका रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन देखो क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अर्थात इसको हिंदी में बताते हैं बहुलक बोलते हैं इसको। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। क्लियर हो गया। रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, देखिए मोड होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। इस हिसाब से फार्मूला क्वेश्चन बनता है तो आप लगा लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक से याद करिए। देखिए यह मीडियन बड़ा है मतलब 3 का गुणा होगा, बड़े वाले का गुणा होगा,
ये मीन छोटा है मतलब 4 अंक का ही है तो 2 से गुणा होगा। उसके बाद जो छोटा वाला है वो बड़े वाले में से घटा दीजिएगा, आपका बहुलक आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करिए इसको। यदि किसी डाटा में दिया गया माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, यह माध्य 40 तथा बहुलक 25 हो, बहुलक भी दे दिया है तो माध्यिका पूछा हुआ है। पुट अप कर दीजिए, क्या होता है, बहुलक कितना दिया है, 25 दिया है, माध्यिका पूछ रहा है 3 माध्यिका होता है बराबर माइनस होता है 2 माध्य बराबर 40 दिया है। ठीक है, 40 गुना 80 उधर के माइनस में, ठीक है 40 गुना के 80, 80 माइनस है ना, देखो 80 यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये उधर जाएगा, सही तो है, 80 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका बराबर कितना जाएगा, 35 आ जाएगा, कितना जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 35 गुना 70, 35 105 होता है। ठीक, क्लियर है। अरे 3 से काट दीजिएगा, 35 बार में जाएगा, काम खत्म। माध्यिका बराबर 35, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर यह फार्मूला आपको पता होता तो बिल्कुल लगा लेते, बिल्कुल लगा लेते, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या पूछा है, माध्यिका पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन दिया है और माध्यिका पूछ रहा है आपसे। ठीक है, माध्यिका बताने के लिए मैंने आपको बताया है कैसे लगाते हैं, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, क्या करिए, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, 6 9 11 14 18 22 28 31 34 43। देखो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया ही है। स्टेप फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आपके लिए आसान कर दिया, 6 9 11 14 18 22 28 31 34 और 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेप 2 भी क्लियर हो गया। स्टेप 2 में क्या था, n बराबर 10 जो कि इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। स्टेप 3 में क्या करिएगा, स्टेप 3 में करना है, अगर इवन 10 है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान के 2 कर दीजिएगा, 10 बचे 2 5वां पद, 1 2 3 4 5 18 प्लस 22, यहाँ पहले लिख लीजिए 5वां पद प्लस 6वां पद बटे के 2, 5वां पद कितना है 18 प्लस के 22 बटे के 2 और 30 10 40 बटे के 2 बराबर 20, आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ ना। असेंडिंग ऑर्डर में स्टेप 1 में अगर माध्यिका पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लिख लीजिए, फिर जोड़ लीजिए कितने हैं, 10 है, इवन है तो इवन वाला फार्मूला लगा लीजिए और 5 प्लस 6/2 इक्वल टू ऐसे करके जब निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, इसका माध्यिका पूछा है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्या पूछा है, माध्यिका आपसे पूछा हुआ है। देखो पहले सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर,
मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलिए, जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। जिनको जिनको समझ में आ गया है लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा 1 3 5 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, ठीक है। स्टेप 2 में यन कितना हो गया, 6 है, जो कि इवन है, ठीक है। देखिए और क्या है, स्टेप 3 का करना है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपको करना है कि n इज इवन है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। मैं देखो साथ साथ, अगर देखो साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं साफ साफ बोल भी रहा हूं ना, आप लोग नोट करते रहिए ना। देखिए n/2 6/2 करेंगे तो 3वां पद, 3वां पद प्लस 3 1 4 चौथा पद बटे के 2। तीसरा पद कौन है, 1 2 तीसरा पद और चौथा पद 7 5 12, 5 प्लस 7/2, 7 5 12/2 बराबर 6। आपके ऑप्शन नंबर डी राइट है। बताइए बताइए अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो। समझ में आ रहा है ना? चलो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आपका ही चैनल है ई एजुकेशन यूट्यूब पे 2.0, इसको सपोर्ट कीजिए थोड़ा से, ठीक है। हम और आपको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और जो भी डिस्कशन है, जो भी कुछ पूछना है, टेलीग्राम पे जाकर के ई एजुकेशन 512 और ई एजुकेशन 215 पे ज्वाइन करें और वहां से कुछ भी पूछ सकते हैं, जो कि आपके पढ़ाई के रिलेटेड जो भी आपको पूछना है वहां से पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। पर यूट्यूब पे ई एजुकेशन 2.0 पे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक संख्या दिया हुआ है x+1, देखो यह संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दी हुई है, x+1 x+2 x+3 x+4 और x+5 का माध्य 15 है। तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। प्रथम 3 संख्या, पहले तीनों संख्या निकाल लेंगे, उसका मध्य देख लेंगे क्या आएगा, कोई बात नहीं। पहले हमें x निकालेंगे। देखो क्या करना है, माध्य बराबर, जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, मीन बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 बटे के कितनी संख्या है, तो यहाँ 5 संख्या है, इनका जो मीन है वह 15 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 यक्स है, कितने हैं 5 यक्स प्लस 5 4 9 9 3 12 3 15 बराबर 15 15 15 75। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। 5 यक्स बराबर 60, यक्स बराबर 12, कितना आ गया, यक्स बराबर 12। तो पहली संख्या कितनी है, x+1 मतलब 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 17 तक ही रहेगा, ठीक है। 17 तक 5 संख्या हो गया, 13 14 15 16 17। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, प्रथम 3 संख्या, तो 13 14 15 इन संख्याओं का मध्य पूछ रहा है। इन संख्या का मध्य यही तो है भाई साहब, 14 ही तो है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया क्या पूछा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है, कह रहा है यदि 5 संख्या दिया हुआ है, उनका माध्य 15 हो, तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। कोई बात नहीं, उनका मैंने 5 संख्याओं का हमने माध्य निकाल लिया, x की वैल्यू आ गई, x में 1 रखेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 12 आ गया, तो 13 होगा, 13 14 15 16 17 हो जाएगा।
प्रथम 3 पूछा है तो 1 2 3 की बात कर रहा है, इसका मध्य पूछा है तो मतलब 14 ही मध्य उसका होगा, ये 14 ही इसका मध्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका समांतर माध्य आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे या मीन पूछे, इसका मतलब मीन भी होता है, मीन पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, मीन या समांतर माध्य बराबर, मैंने बताया कुल संख्या का योग क्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो गई? 7 + 5 + के 2 + के 6 बटे कुल संख्या 4। 7 5 12 2 14 6 20 बटे 4 5। आपके ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई दिक्कत? समांतर माध्य का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, समझ में आया? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग मैंने बता दिया, इस तरह से इस तरह निकाल देते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन बताते हैं आप लोग को। देखो, मैंने आपको मीन बताया जिसको माध्य बोलते हैं। ठीक है, माध्य निकालने के लिए, ठीक है, सम अपान नंबर, कोई क्लियर है? दूसरा मैंने आपको बताया मोड, जिसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, मैक्सिमम ऑफ रिपीटेशन, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटेशन हो गया। तीसरा मैंने बताया था मीडियन। ठीक है, माध्यिका। ठीक है, इसको 3 स्टेप में करिए। स्टेप 1 2 3। फर्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक किए, सेकंड में कितने नंबर n काउंट करिए कितने हैं, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसको n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बाई 2 करिए। अगर ऑड है तो n + 1/2वां पद कर लीजिए, आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और मैंने एक रिलेशन बताया था आपको मीन मोड मीडियन में। ठीक है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन बताया था। क्लियर है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य बताया था। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने बस रिवीजन कराया, आज का यहाँ रिवीजन था। ठीक है, चलिए कुछ नोट, इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन करें। क्या है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ज़्यादा बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छे जो कि नोट्स आपके जो कि पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। मानसून बैच, मानसून बैच चल रहा है 10 बजे से। ठीक है, मैथ, और 10:30 बजे सुबह से रीजनिंग। ठीक है, एक आपका जुनून बैच चल रहा है। ठीक है, जुनून बैच जो चल रहा है वहाँ आपका 12 बजे से मैथ और 12:30 बजे से आपका रीजनिंग। ठीक है, यह 2 चीजें ज्वाइन करिए आप लोग। 1-2 दिन में मैं एक और आप लोग के एसएम करवाते हैं। यहाँ पे 11 बजे से 11 बजे से करवाएंगे आपको स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। और यहाँ पे 1 बजे चलेगा, 1 बजे चलेगा स्टैटिक जीके। ठीक है, तो इससे आपको फायदा होगा और घाटा कुछ नहीं होने वाला। आधा घंटा का ये भी चलेगा स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन जरूर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।